सृष्टि के निर्माण उपरांत एक बार नारायण ने तप के लिए महादेव से उत्तम स्थान के निर्देश की याचना की। महादेव ने अपनी प्रेरणा से समस्त तेज संपन्न अत्यंत शोभायमान पंचकोशी नगरी का निर्माण किया। वहां उपस्थित होकर नारायण ने बहुत काल तक तपस्या की। नारायण की तपस्या के अनंतर ही उस क्षेत्र में महादेव की कृपा से अनेक नदी नद सरिताएं उत्पन्न हुई। इस सब को देखकर आनंदमयी हो उठे नारायण ने जैसे ही अपना शीश हिलाया, उनके कान की मणि गिर पड़ी। मणिकर्णिका के उस पंचकोश वाले विस्तृत क्षेत्र को महादेव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया। महादेव ने अपनी शक्ति से उस पंचकोशी तीर्थ को सभी 14 लोकों से पृथक रखा और आगे इन सब से अलग उसको मृत्युलोक में स्थापित किया। नारायण की ये मणि का तर्क हमारे द्वारा निर्मित इस विश्व में स्थान पाए और सभी जीवों को हमारी ओर लाने का साधन बने। महादेव, आपने कहा था कि आप इसे इस लोक में स्थापित करेंगे। अब समय आ गया है। महादेव की कृपा से उस मणिकर्णिका का विस्तार पंचकोश तक हो गया। ये मणिकर्णिका
पंचकोश की काशी बनकर इस पृथ्वी पर सदैव रहे। यह अविनाशी है, चिरकाल तक। सृष्टि के अंत के पश्चात इसका अंत नहीं होगा। ये भूमि मुझे सदैव प्रिय रहेगी। यहां तप करके स्वयं नारायण तीनों लोकों को प्रकाशित किया, इसीलिए ये मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं इसे कभी भी नष्ट और विनष्ट नहीं होने दूंगा। ब्रह्मदेव, जब संसार के आवर्तन के पश्चात प्रलय आएगा, मैं इस काशी को पुनः अपने त्रिशूल पर धारण करूंगा और नवीन संसार में पुनः स्थापित करूंगा। और यहां मेरा अस्तित्व सदैव रहेगा। महादेव ने उस क्षेत्र से अपने आत्मिक योग को ध्यान में रखते हुए अपने ज्योतिर्लिंग को वहां स्थापित किया, जो इस क्षेत्र से कदापि पृथक नहीं हो सकता। विश्व की स्थापना तो हुई, किंतु इस ज्योतिर्लिंग को आपने उस स्थान पर स्थापित किया है जिसकी ऊर्जाएं विश्व से परे हैं। इस ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। महादेव उस काशी को अपने त्रिशूल पर प्रलय और अनिष्ट की स्थिति में धारण कर उसका संरक्षण करते रहते हैं। इसीलिए ये क्षेत्र सभी लोगों से न्यारा है। नारायण की मणि गिरते ही उस स्थान का नाम मणिकर्णिका तीर्थ पड़ गया। वो स्थान काशी में अब भी है लोहितांग।